हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है और यह आप लोगों का दूसरा वीडियो है। तो आइए जानते हैं राज्यपाल के विषय में। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इसके बाद न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना आर्टिकल 174 के तहत आता है। आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा का भंग करता है। तो दोस्तों, सत्रावसान करना, सत्र बुलाना और विधानसभा को भंग करना, ये राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रत्येक चुनाव के बाद पहले तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है राज्यपाल। प्रत्येक चुनाव के बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य विधानसभा का चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जो प्रथम बैठक होता है उसको संबोधित करता है राज्यपाल। और प्रत्येक वर्ष जो प्रथम बैठक होता है उसे भी संबोधित करते हैं राज्यपाल। तो यहाँ प्रत्येक चुनाव के बाद पहले तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं राज्यपाल। प्रत्येक चुनाव के बाद पहला सत्र को संबोधित करेगा और हर एक वर्ष पहला जो बैठक होता है उसे संबोधित करते हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बनता है। आर्टिकल 200 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्यपाल के बिना कानून नहीं बनता है। कहने का तात्पर्य यह हो गया दोस्तों, जब कोई विधेयक या प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पास होकर विधान परिषद में जाता है तो वहाँ भी पास होकर वह राज्यपाल के पास आता है। राज्यपाल जब तक उस पर सहमति दर्ज नहीं करती है, अपना साइन या अपना मोहर नहीं लगाती है, तब तक वह जो है कानून का स्वरूप नहीं लेता है। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है कानून का निर्माण नहीं होता है। राज्यपाल का सहमति जरूरी है। इसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को आर्टिकल 213 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कानून की तरह ही होता है। के बाद जानेंगे हम लोग दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ के अंतर्गत राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत राज्यपाल क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, विराम या लघुकरण कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के क्षमा राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत दोष ठहराए गए व्यक्ति को वो माफ़ कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जानेंगे मृत्युदंड के विषय में राज्यपाल को शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यानी कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, वह हर एक क्षेत्र में चाहे वह लघुकरण हो, परिहार हो, प्रविलंबन हो या विराम हो, वह कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को वह माफ़ नहीं कर सकता है। राज्यपाल को मृत्यु दंड को माफ़ करने का शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ।
आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन कहलाता है। आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या संविधान के अनुरूप प्रशासन नहीं चल रहा है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजता है। तब राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजता है और उससे सिफारिश करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तब राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति कर देता है। तो दोस्तों आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल हो जाता है, इसलिए इसे राज्यपाल शासन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन के नाम से भी जानते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं, यह आर्टिकल 202 के अंतर्गत राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे हम लोग बजट कहते हैं, यह राज्यपाल के नाम से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य का आकस्मिक निधि कोष, राज्य का आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार में होता है। राज्यपाल के अधिकार में राज्य का जो आकस्मिक कोष होता है, इमरजेंसी फंड होता है, यह राज्यपाल के अधिकार में होता है। राज्यपाल इससे अग्रिम राशि को निकाल सकता है। राज्यपाल के अलावा इससे आकस्मिक निधि से कोई भी अग्रिम राशि नहीं निकाल सकता है। तो याद रखना दोस्तों, राज्य का आकस्मिक निधि कोष से केवल राज्यपाल ही अग्रिम राशि को निकाल सकते हैं। पंचायतों तथा नगरपालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो वित्तीय स्थिति है उसे सुधारने के लिए, उसे सही अनुरूप प्रदान करने के लिए वह प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है और यह प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इसके बाद राज्यपाल की न्यायिक सुविधाएं, राज्यपाल की न्यायिक सुविधाएं यानी राज्यपाल को कौन कौन से न्याय संबंधी सुविधाएं दी गई है। कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा बंदी बनाने का आदेश नहीं दिया जाएगा। जब राज्यपाल अपने पद पर होता है तब उस समय कोई भी न्यायालय, कोई भी जो कोर्ट है वह राज्यपाल को बंदी बनाने का आदेश नहीं दे सकता है। यानी कार्यकाल के दौरान राज्यपाल को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों, 2 माह की अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध
व्यक्ति के रूप में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। 2 माह पूर्व अग्रिम सूचना देना होगा। राज्यपाल को, राज्यपाल पर यदि हमें दीवानी मुकदमा लाना है तो उसे 2 माह पूर्व सूचना देना होगा। इसके बाद राज्यपाल के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में उस पर जो है दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। 2 माह की अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्ति के रूप में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान उसे न्यायालय बंदी बनाने का आदेश नहीं दे सकता है। और 2 माह अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्ति के रूप में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके बाद राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को राजनयिक और सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रथम महिला राज्यपाल से श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और इसका कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। राज्यपाल के विषय में इसने क्या कहा कि राज्यपाल जो है वो सोने की पिंजरा में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।